दी जा रही है। तारक महमूद बाजवा साहब क्योंकि आप लोगों से मशवरा करना चाहते हैं कि हम आने वाले इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी को है उसमें हम क्या करें। आप जिस तरह का कोई भी मशवरा देंगे अपने अपने ख्यालात का इजहार करें और तारक महमूद साहब को मशवरा दें कि हमें इस इलेक्शन में क्या करना चाहिए। आया हमें दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए या हमें एक सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये फैसला आप लोगों का होगा। आप लोग इसमें मुशावरत में शामिल हों और बताएं कि तारक महमूद बाजवा साहब किस तरह एमएनए बन सकते हैं, किस तरह एमपीए बन सकते हैं, और वो दोनों सीटों पे लड़ें या कि एक सीट पे लड़ें। जो भी फैसला करेंगे आप लोग करेंगे और वो तारक महमूद बाजवा साहब आपके उस फैसले के इंशाल्लाह पाबंद होंगे। दोस्तों, इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि जज्बे के साथ लड़ा जाता है। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने की एक बात करता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो बहुत साल 25 साल तक जमीयत जो थी वो बरसे इक़्तिदार रही। स्टूडेंट यूनियन में पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 साल तक वो जीतती रही। हमने एक दिन मीटिंग की, तमाम बरादरीज़ की, तमाम लोगों की, तमाम जो सरकर्दा लीडर थे उनको बुलाया। उनमें अराई भी थे, जाट भी थे, बाजवे भी थे, वड़ैच भी थे, सिंधु भी थे, जितनी भी बरादरीज़ थी उनको बुलाया और टोटल हम 13 लोग बने। हम 13 लोगों ने एक हाथ रख के एक दूसरे को हलफ दिया कि हम कोई खौफ का बुत तोड़ देंगे, हम जमीयत से डरेंगे नहीं, क्योंकि जमीयत एक ऐसी जमात थी जो कि तशद्दुद करती थी, स्टूडेंट्स को मारती थी, स्टूडेंट्स को वो चलने नहीं देती थी। हम 13 लोगों ने बैठ के फैसला किया कि हम इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और हमने और वो बंदे इकट्ठे किए 13 लोग जो एक जज्बे के साथ, जिन्होंने हमें हलफ दिया कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हम लड़ेंगे, हम खौफ नहीं खाएंगे। और इसी तरह हुआ, हमने जमीयत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल बाद जमीयत को शिकस्त दी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में। और ये सिर्फ एक जज्बा था, एक हम सर फिरे कोई 15-16 लोग इकट्ठे होके ये फैसला जब किया था तो इलेक्शन जीत गए थे। आप लोग तो बाजवा साहब के साथ सारे लोग मोहब्बत करते हैं, एक बहुत बड़ी टीम है। आप लोग मशवरा दें, जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह बाजवा साहब फ्रंट फुट पे लड़ेंगे। बाजवा साहब ना तो डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं, और इसलिए नहीं घबरा सकते कि इतने लोग आप उसके पीछे हैं और उसके फॉलोअर्स बहुत हैं। और मैं आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलेक्शन एक जज्बे से लड़ेंगे। आज आप लोग फैसला कर लें कि हमने बाजवा साहब को एमएनए बनाना है, हमने बाजवा साहब को एमपीए बनाना है, और मैं हल्फन कहता हूँ कि कोई ताकत बाजवा साहब के को शिकस्त नहीं दे सकती। और जब भी बाजवा साहब इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग उनके साथ होंगे और किसी ताकत, कोई खौफ बाजवा साहब को हरा नहीं सकेगा। आप लोग एक जज्बे के साथ, एक मेहनत के साथ आज खड़े होके ये फैसला करें, हाथ खड़े करो कि आप बाजवा साहब के साथ होंगे। जब आप लोग हाथ खड़े करके इस बात का यकीन दिला रहे हैं, जब आप लोग हाथ खड़े करके ये कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा जज्बा, दिलेराना जज्बा है जिसको शिकस्त नहीं होगी। इंशाल्लाह बाजवा साहब इलेक्शन जीतेंगे। वो जिस तरह भी फैसला करें, मुझे नहीं पता कि वो क्या फैसला करेंगे, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये ज़रूर है कि बाजवा साहब 2 सीटों की बजाय एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि एक चीज़ को फोकस करके बाजवा साहब लड़ेंगे तो बेहतर होगा। ये मेरी अपनी जाती राय है, इसमें बाजवा साहब से ना मैंने पूछा है ना मैंने कहा है। आप लोग भी मशवरा करके, जो भी मशवरा है, दोनों सीटों पे लड़ना है दोनों पे लड़े, एक पे लड़ना है तो एक पे लड़े, लेकिन लड़े आप इस तरह कि जिस तरह इमरान खान लड़ रहा है। इमरान खान साहब जिस तरह जब पार्टी बाजवा साहब ने ज्वाइन की थी तो मेरा ख्याल है कि सांगला हिल की तहरीक में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इतना दलेर बंदा जिसने पूरी पार्टी को मुनज़्ज़म किया, पूरी पार्टी को एक किया। बाजवा साहब के जितने भी आज तक, वो चाहे धरने हो, चाहे महंगाई के खिलाफ रैली हो, चाहे वो रैली लेके हम इस्लामाबाद गए, चाहे वो रैली लेके हम लाहौर गए, बाजवा साहब का मुकाबला पूरे पंजाब में किसी ने नहीं किया। मेरे दोस्तों, मैं ये बातें हक़ाइक़ पे मबनी कर रहा हूँ।
बाजवा साहब का इलेक्शन कोई टिकटों का मोहताज नहीं है। बाजवा साहब ने पिछला भी इलेक्शन लड़ा था तो 70,000 वोट जो लिया था वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लिया था। आज तो एक पार्टी है, जो वो पार्टी खान साहब इमरान खान जिसने इनको टिकट दिया था, और उस टिकट को इमरान खान को पता था, उसका विजन था, और उस विजन के मुताबिक इमरान खान ने जो टिकट दिया था वो तारक महमूद बाजवा साहब को चुना था। और आज भी अगर वो पाबंदे सलासल ना होते तो बाजवा साहब को ही चुनते। ये तो पता नहीं कौन लोग आ गए हैं जिन्होंने ये ऐसा फैसले किए हैं, जिन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं होने दिया। वो तो बेचारा जेल में है। आज भी बाजवा साहब उसके विजन पे चल रहे हैं, और आप लोग भी पीटीआई के विजन पे चलते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज तहैया कर लो, आज के बाद आप ये जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ो और इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तारक महमूद बाजवा, तारक